गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद अभिषेक। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके थे एक्सियल पोजीशन के बारे में, आज हम करेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना वक्त को जाया किए। तो हम सबसे पहले समझते हैं गाइस कि इक्वेटोरियल पोजीशन कहते किसको हैं। मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इस पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है और उस पॉइंट से अगर डाइपोल तक हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो इस पोजीशन को हम कहेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन, या फिर दूसरी भाषा में इसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर पोजीशन, या फिर तीसरी भाषा में इसे कहते हैं बाइसेक्टरल पोजीशन। अब किसी भी एक्सप्रेशन को समझने के लिए गाइस सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होता है उसके फिगर को समझना। और एक बात, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका स्टेट बोर्ड के लिए एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड के लिए। ऑल इंजीनियरिंग और मेडिकल कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, पहले इसका फिगर समझते हैं। तो फिगर देखिए, मान के चलते हैं कि हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, और डाइपोल का लेंथ हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि 2L होता है। तो जिसका डाइपोल लेंथ है 2L, मतलब यहाँ से सेंटर तक की दूरी L और सेंटर से सिर्फ फिर B तक की दूरी L। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो चार्ज है वो इक्वल और अपोजिट है, एक -Q एक +Q। हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वो पॉइंट P पर निकालना है, इस पॉइंट पर जहाँ पर एक टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है। अब अगर हम बात करें गाइस तो हम लोग मान के चलते हैं कि O से लेके P तक का दूरी जो है वो R है। अब हम इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल PAO में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो हम लोग जानते हैं गाइस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h² बराबर p² प्लस b²। और इस ट्रायंगल में h जो है वो है AP और P जो है वो है OP और B जो है वो है AO, मतलब h² = b² प्लस p²। कहने का मतलब हुआ कि AP का स्क्वायर बराबर p² मतलब r² प्लस l²। अब अगर हम AP निकालना चाहें तो AP बराबर आएगा √r² प्लस l²। तो उसी तरह से सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी BP बराबर होगा √r² प्लस l²। हम ये मान के चले हैं कि ट्रायंगल PAO = थीटा और ट्रायंगल PBO = थीटा ऑल्सो। अब हम लोग सब जानते हैं गाइस कि द सम ऑफ टू इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से यहाँ हम ट्रायंगल बना दिए, तो सम ऑफ टू इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल एंगल। इसलिए ये जो एंगल होगा वो होगा थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। अब हम सब जानते हैं गाइस कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है E = kq/r²। पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुके थे, जो नहीं पढ़े हैं वो जाके पढ़ लीजिए। प्लेलिस्ट बाकायदा क्रिएट कर दी गई है और प्लेलिस्ट में सब कुछ दिया हुआ है गाइस। तो अब हम इस इक्वेशन को अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने के लिए दो चार्ज नहीं, एक सिंगल चार्ज चाहिए। लेकिन अगर हम डाइपोल की बात करें तो डाइपोल में कितना चार्ज है? 2, एक -Q एक +Q, मतलब पॉइंट P पर, इस पॉइंट P पर दो चार्जेस के कारण निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक -Q एक +Q के कारण, तो 2 बार निकलेगा। हम ऐसा मान के चलेंगे कि +Q के कारण जो निकल रहा है वो है E1 और -Q के कारण जो निकल रहा है वो है E2। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। अब देखिए गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू +Q चार्ज, बोले E1 = kq/BP²। अब यहां BP² क्यों हुआ गाइस, देखते हैं इसको। देखिए गाइस, यहां पर जो P पॉइंट के लिए जो निकालना है, P पॉइंट पर जो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो +Q चार्ज के कारण निकालना है।
अब अगर हम प्लस क्यू से लेके पी तक का दूरी देखें तो वो बीपी है, इसीलिए यहां पर दूरी की जगह हम बीपी का स्क्वायर लिए। और अब देखिए गाइस कि बीपी बराबर जो है वो है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखिए गाइस बीपी का स्क्वायर और बीपी के जगह अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो के क्यू बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको अपन मानेंगे इक्वेशन 2 क्योंकि हम लोग इक्वेशन 1 माने थे इसको। अब अगर हम P पॉइंट पर गाइस निकाले माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वो अब होगा, हम लोग जानते हैं कि E बराबर होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहां पर R बराबर होगा माइनस क्यू चार्ज के कारण। तो देखिए गाइस P से लेकर के माइनस क्यू तक की जो दूरी है वो है AP, और AP बराबर भी क्या है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखिए गाइस E2 बराबर होगा के क्यू बाई AP का स्क्वायर, और AP के जगह अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो E2 बराबर आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको हम लोग मानेंगे अपन इक्वेशन नंबर 3। अब हम बात करें गाइस जो E1 और E2 हमारा आया है इसका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे। एक चीज अगर हम नोटिस करें गाइस इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में, तो हम देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 में E1 बराबर है के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर 3 में भी है E2 इज इक्वल्स टू के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मतलब बेसिकली E1 और E2 दोनों जो है वो इक्वल है। तो अब हम इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे गाइस, इसको देखना है। यहां पर देखा जाए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी। हम B पॉइंट के लिए E1 निकाले, A पॉइंट के लिए E2 निकाले, और हम सब जानते हैं गाइस कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और एक चीज और हम जानते हैं कि जब कि कभी भी दो वेक्टर क्वांटिटी को एक ट्रायंगल के हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लगाते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब यहां पर E1 और E2 का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लगाएंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम लोग जानते हैं गाइस कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहां पर C बराबर होता है रिजल्टेंट, A बराबर फर्स्ट वेक्टर, B बराबर सेकंड वेक्टर, और थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। यहां पर हम लोग मान के चलेंगे कि जो रिजल्टेंट है वो है E, और जो पहला वेक्टर है जो कि E1 है यहां के कारण जो हम निकाले थे, और दूसरा जो वेक्टर होगा वो होगा E2 A पॉइंट के कारण। और थीटा बराबर, बेसिकली ये चीज ध्यान रखने लायक है कि यहां पर थीटा बराबर 2 थीटा होगा, क्योंकि रिजल्टेंट हमको पॉइंट P पर निकालना है, और पॉइंट P पर जो एंगल है वो 2 थीटा है। बेसिकली ये दोनों ऐड होके यहाँ 2 थीटा बन गया था। मतलब यहां पर C के जगह E रखेंगे, A के जगह E1 रखेंगे, और B के जगह E2 रखेंगे, साथ ही साथ थीटा इज इक्वल्स टू 2 थीटा रखेंगे। ये कैसे कैसे क्यों कर रहे हैं इसको एक बार वीडियो पॉज कीजिए, पीछे आइए, फिर से समझिए, समझ में आएगा गाइस। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इसके लिए एक डाउट लेक्चर ले लेंगे आपका। तो देखिए गाइस हम लोग जानते हैं कि रिजल्टेंट सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। यहाँ पर C के जगह E स्क्वायर, A के जगह E1 का स्क्वायर, B के जगह E2 का स्क्वायर, और AB के जगह E1 E2 कॉस थीटा। लेकिन थीटा की जगह यहाँ क्या होगा, 2 थीटा होगा गाइस, देखते हैं। लेकिन बच्चे हम लोग जो है इक्वेशन नंबर 2 और 3 में देखे थे, इक्वेशन नंबर 2 में हमने देखा कि E1 इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यही चीज हमने इक्वेशन 3 में भी देखा। मतलब बेसिकली E1 और E2 दोनों इक्वल है। अब अगर हम बात करें बच्चे, हमारा जो रिजल्टेंट का इक्वेशन है वो है E स्क्वायर बराबर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा।
अब यहाँ हम चूंकि E1 E2 दोनों इक्वल है, इसलिए E1 के जगह E1 लिख सकते हैं, E2 के जगह भी E1 लिख सकते हैं, और यहाँ E2 के जगह भी E1, और थीटा की जगह क्या हो जाएगा cos 2 थीटा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो देखिए गाइस, इस इक्वेशन में अगर हम E1 की जगह E1 लिखें, E2 की जगह भी E1 लिखें, और थीटा की जगह 2 थीटा लिखें, तो हमारा नया इक्वेशन बनेगा गाइस ई स्क्वायर इजकल टू E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर प्लस 2E1 cos 2 थीटा। अब बेसिकली अगर हम देखेगा इस तो E1 ऐड होके 2E1 का स्क्वायर बनेगा, यहाँ 2E1 मतलब E1 का स्क्वायर और cos 2 थीटा। अब अगर हम इस इक्वेशन में इस टर्म में और इस टर्म में 2E1 का स्क्वायर को अगर हम कॉमन निकाल लें तो हम पाएंगे गाइज कि ई स्क्वायर बराबर 2E1 का स्क्वायर, हमारा बचेगा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और हम सब जानते हैं गाइस कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इजकल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर हम आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा ई स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2 4E1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इस इक्वेशन में अगर हम स्क्वायर हटाएं और रूट चढ़ाएं गाइस तो हम पाएंगे कि 4 बाहर निकलेगा, 2E1 का स्क्वायर बाहर निकलेगा E1, और कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा कॉस थीटा। अब अगर हम इक्वेशन 2 में E1 का वैल्यू, इक्वेशन 2 में जो मेरा E1 का वैल्यू आया था, इसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेगा इस, तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 में आया था E1 इजकल टू KQ बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हम पाएंगे E बराबर 2 इंटू, देखिएगा इस 2 की जगह 2E1 की जगह KQ बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर ये रूट नहीं होगा, मतलब ये होगा 2 इंटू KQ बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम ऊपर ट्राइंगल में दिए गए ट्राइंगल में अगर हम कॉस थीटा का वैल्यू निकाले तो हम पाएंगे गाइस, देखिए गाइस, अगर हम इस ट्राइंगल को लेके चले, हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा इजकल टू होता है B बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनियस, और बेस इस ट्राइंगल का है L, और H है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बेसिकली कॉस थीटा इजकल टू हो जाएगा L बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखिएगा इस कॉस थीटा इजकल टू आया L बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब अगर हम कॉस थीटा का वैल्यू इस इक्वेशन में L बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रखें, यहाँ पर रूट नहीं है, फिर से ध्यान में रखिएगा, तो हमारा इक्वेशन ये जो है वो बन जाएगा, देखिए E इज इक्वल्स टू 2KQ बाई अंडर रूट, देखिए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको हम इस तरह लिखे हैं कि इस एल स्क्वायर को आप इस जगह समझ सकते हैं और इसको इस जगह, मतलब कहने का मतलब हुआ, समझिएगा 2KQ बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये था प्रीवियस। अब हम कॉस थीटा के जगह L बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख दिए, तो आप इसको इधर लिखिए या इसको इधर लिखिए, बात वही होगा गाइस। अब अगर हम देखें तो इस पूरे का पावर अगर हम 1 मान लें, और हम सब जानते हैं कि रूट का पावर हाफ होता है, तो इसका पावर हाफ और इसका पावर 1, तो दोनों का अगर बेस देखें तो दोनों के बेस में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही है, और जब बेस सेम होता है और पावर अलग होता है तो क्या होता है गाइस, देखिए अगर a टू दी पावर m है और a टू दी पावर n है, बेस सेम पावर अलग है, तो पावर ऐड हो जाता है, मतलब यहां पर इसका जो पावर हाफ होगा और इसका पावर जो 1 होगा वो बेसिकली ऐड हो जाएगा गाइस। तो बेसिकली यहां पर होगा E इज इक्वल्स टू K2QL बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, मतलब हाफ प्लस 1, आधा प्लस 1, 1.5, 3/2। अब नीचे तो पावर 3/2 आ गया, इसका पावर तो 3/2 आ गया, लेकिन अगर हम ऊपर देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं KQ इंटू 2L,
और Q इंटू 12 हम क्या बताए थे गाइस प्रीवियस लेक्चर्स में, हम लोग जानते हैं कि Q इंटू 12 इक्वल टू होता है P, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो अगर हम Q इंटू 12 के जगह P बैठाएं, इसके जगह आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2 बैठाएं, तो हमारा जो अगला इक्वेशन होगा गाइस वो होगा E इज इक्वल्स टू KP बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। लेकिन यहां पर प्रीवियस लेक्चर की तरह ही R जो है वो बहुत बड़ा होगा L से। इसका रीजन बताते हैं गाइस। हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज है और इसका लेंथ जो है वो 2L है, मतलब यहां से यहां तक का लेंथ L। लेकिन अगर बेसिकली अगर हम देखें तो जो ये प्लस और माइनस चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और इतनी दूरी में वो नहीं रहेंगे, ये बहुत ही मैग्नीफाइड इमेज है, उनका जो डिस्टेंस है बहुत ही छोटा हो जाता है। बेसिकली अगर देखें तो इतना सा हो जाता है 2L का डिस्टेंस, और इसका भी अगर हम आधा करें तो L बहुत ही छोटा, और हमको निकालना रहता है इस तरह के पॉइंट पर जिसको हम लोग R बोलते हैं। तो यहाँ से L और R को देखें तो R बहुत बड़ा है L से, और बेसिकली अगर हम देखें R यहाँ इतना बड़ा है कि R को हम ओशियन से कंपेयर करेंगे और L को एक ग्लास ऑफ वाटर से। अगर हम ओशियन में एक ग्लास वाटर को ऐड कर दें तो क्या ओशियन को ज़्यादा फर्क पड़ेगा? नहीं, मतलब वो लगभग R² के बराबर ही होगा, ओशियन के बराबर ही होगा। मतलब इस इक्वेशन में अगर हम R² प्लस L² की जगह सिर्फ R² रखें तो हम पाएंगे E बराबर होता है KP बाई R² का पावर 3/2, 2 से 2 खत्म, पावर आया 3, और ये बेसिकली हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक खत्म होगा। इस वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन हाँ डिसलाइक क्यों किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग आगे लेकर के बढ़ने वाले हैं HC वर्मा का न्यूमेरिकल्स वगैरह भी, तो न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे कुछ ही दिनों में हम लोग। और गाइस एक चीज़ और, इस चैनल में हम लोग डेली कैरी ऑन करते हैं 2 वीडियोस, एक जीएस से रिलेटेड, एक फिजिक्स से रिलेटेड। जीएस में जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। क्लास 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी का पूरा जीएस का पोर्शन चलता है हमारा, जिसमें से क्लास 6 की हिस्ट्री खत्म हो चुकी है, क्लास 6 की ज्योग्राफी चल रही है गाइस। तो थैंक अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछते हैं गाइस। तो तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।